ऑलराइट गाइस, तो हम लोग इसमें देख लिए हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर। नाउ वी आर गोइंग टू मैक प्रोडक्ट सर्विस। ओके, अब देखो प्रोडक्ट सर्विस क्या है कि ये प्रोडक्ट रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये डीटीओ में से डाटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स ये हमारा रिक्वेस्ट आएगा पोस्टमैन से, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट बी में, क्योंकि ये रिटर्न प्रोडक्ट बी दे रहा है। तो हम लोग क्या लेना पड़ेगा, मॉडल मैपर। तो चलो मॉडल मैपर को सर्च करते हैं। मॉडल मैपर मावे डिपेंडेंसी 3.2.1, ये वाला मावे डिपेंडेंसी ले लेते हैं। ठीक है, और पॉम में हम लोग इसको चिपका देते हैं। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। इसको 3.4.0 कर दो, स्प्रिंग वर्जन को मोर कंपेटेबल। ठीक है, ज़्यादा लॉम्बॉक इसके साथ कंपेटेबल होगा। नो, ये बिल्ड हो गया। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे मॉडल मैपर का कॉन्फ़िगरेशन बना देते हैं। ओके, कॉन्फ़िगरेशन डॉट मॉडल मैपर कॉन्फ़िग। ओके, अच्छा ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसका बीन को इंजेक्ट करना होता है। ठीक है, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका बीन बना देते हैं। एट द रेट बीन पब्लिक मॉडल मैपर क्या देगा हमें, मॉडल मैपर देगा। मेथड का नाम कुछ भी रख दो, फिर रिटर्न कर दो। रिटर्न कर दो न्यू मॉडल मैपर। यहाँ से हमें मॉडल मैपर का बीन मिल जाएगा। ओके, और इस बीन को यहाँ पे हम लोग इंजेक्ट कर लेते हैं। एट द रेट ऑटो वाइड प्राइवेट मॉडल मैपर और मॉडल मैपर। ठीक है, ये इसका बीन इंजेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को सेव करना है ना, तो सेव का हम लोग सर्विस लिखते हैं। सबसे पहले मॉडल मैपर डॉट मैप करते हैं। मैप में क्या लेता है, सोर्स लेता है और डेस्टिनेशन लेता है। सोर्स हमारा प्रोडक्ट रिक्वेस्ट हो गया और डेस्टिनेशन हमारा प्रोडक्ट बी हो गया। प्रोडक्ट बी डॉट क्लास इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट होकर हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट बी। ठीक है, इसी प्रोडक्ट बी को सेव करना है ना, तो इसको रिपोजिटरी में सेव कर दो। रिपोजिटरी डॉट सेव प्रोडक्ट बी। ये सेव होकर के तुम्हें क्या देगा, एक सेव ऑब्जेक्ट देगा। और सेव ऑब्जेक्ट किस टाइप का, प्रोडक्ट बी टाइप का है। तो चलो इसको डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न कर दो। ठीक है, अब प्रोडक्ट बी को हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। प्राइस नेम इंटीजर स्टॉक क्वांटिटी, एक इसमें फील्ड और लगा दो, प्राइवेट स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है। ओके, तो इसी तरह हम लोग रिक्वेस्ट में भी लगा देते हैं डिस्क्रिप्शन नेम के नीचे। समझ गए ना, ये कुछ फील्ड है सर्विस में। तो ये हमारा सर्विस यहाँ पे आकर के सेव हो जाएगा। ना गेट ऑल करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट रेपोजिटरी से गेट ऑल कर लेंगे। रेपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल से हमें लिस्ट मिल जाएगा। गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, रेपोजिटरी से हम लोग डायरेक्ट ले लेंगे फाइंड बाय आईडी। ठीक है, ये बना बनाया मेथड है, बट ये हमें देगा ऑप्शनल। ठीक है, ये हमें देगा ऑप्शनल, ये चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऑप्शनल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हैंडलिंग कर सकते हैं मेथड्स को। ठीक है, या तो यहीं पे हैंडल कर लो या इसको बाहर हैंडल कर लेते हैं। इसको यहीं पे हैंडल कर लेते हैं, फाइंड बाय आईडी प्रोडक्ट बी। ठीक है, इफ प्रोडक्ट बी डॉट इज एब्सेंट इज प्रेजेंट इज एम्प्टी। ओके, तो हमें रिटर्न कर दो या थ्रो कर दो, थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन। और रन टाइम एक्सेप्शन का एक मैसेज देते हैं ना, प्रोडक्ट नॉट फाउंड, प्रोडक्ट नॉट। अगर प्रोडक्ट मिल गया तो रिटर्न कर दो, एल्स प्रोडक्ट बी
डॉट गेट, ओके, अपडेट प्रोडक्ट स्ट्रिंग आईडी। अच्छा, अपडेट करते वक्त भी हमको एक चीज़ चेक करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट है कि नहीं है। ठीक है, अगर आईडी से चेक भी कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग एक काम और कर सकते हो, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, ऊपर वाले मेथड को कॉल कर रहे हैं, ये वाले मेथड। ठीक है, इसके अंदर आईडी पास करो, ये प्रोडक्ट बाय आईडी दे देगा हमें। ठीक है, दैट मीन्स ये प्रोडक्ट बी ही होगा, यहाँ से हमें प्रोडक्ट बी मिल गया। अब इस प्रोडक्ट बी को हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने क्लास में। ठीक है ना, उतना करने का कुछ जरूरत नहीं, मॉडल मैपर से सीधा मैप कर देते हैं ना। मैप सोर्स जाएगा प्रोडक्ट रिक्वेस्ट कॉमा प्रोडक्ट बी डॉट क्लास। हैंडलिंग हम लोग करेंगे, मेथड को हैंडलिंग करेंगे इसको। ठीक है, और ये हमें देगा प्रोडक्ट बी, और इस प्रोडक्ट बी में सेट कर दो आईडी को, जो ऊपर से आईडी आ रहा है, और इसको फिर रिटर्न कर देते हैं रेपोजिटरी डॉट सेव एंटिटी, प्रोडक्ट बी को सेव कर दो। यहाँ पे एक हैंडलिंग बचा हुआ है, यहाँ पे एक हैंडलिंग करना पड़ेगा हमें कि अगर आईडी नहीं मिला तो, अगर इस आईडी के बेसिस पे प्रोडक्ट नहीं मिला तो हमें अपडेट नहीं करना है, यहाँ से हमें कुछ रिटर्न करना है। ठीक है, हैंडलिंग एरर, जैसे यहाँ पे हैंडलिंग किया ना एरर को, उसी तरह से यहाँ भी एक हैंडलिंग एरर करना पड़ेगा, उसका एक कस्टम मेथड ही बना लेंगे ना। क्या, हैंडलिंग एरर का एक कस्टम मेथड ही बना लेंगे, उसको बस कॉल करेंगे और मेथड को हैंडल कर देगा वो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फिर हम लोग प्रोडक्ट रिपोजिटरी से लेते हैं डॉट फाइंड बाय आईडी, आईडी डालेंगे और ये हमें देगा प्रोडक्ट बी। ओके, अगर प्रोडक्ट बी डॉट इज प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो, ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो प्रोडक्ट रिपोजिटरीज को कॉल करो, डॉट डिलीट कर दो। डिलीट क्या कर दो, एंटिटी को, डिलीट बाय आईडी। इसके अंदर अगर आईडी डालेंगे तो ये डिलीट करके देगा हमें। ठीक है, और रिटर्न क्या कर दो, ये तो रिटर्न कुछ करेगा नहीं, वॉइड है, अगर प्रेजेंट रहेगा तो ये कर देगा। ठीक है, हमारा ये सर्विस बनके तैयार है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका वैलिडेशन करेंगे, तो चेक कर ले क्या प्रोडक्ट को ऐड करके काम कर रहा है कि नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं एक प्रोडक्ट को ऐड करके। ये लॉम्बॉक का फिर से एरर आ रहा है ना, लॉम्बॉक काम नहीं कर रहा है। ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, प्रोडक्ट बी का लॉम्बॉक काम नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग खुद से जनरेट करेंगे। ऑल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, नोवास कंस्ट्रक्टर, ऑल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर पे फिर शिफ्ट के साथ डाउन प्रेस दबाओगे तो ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर आ जाएंगे, फिर ऑल्ट इंसर्ट के साथ गेटर एंड सेटर। ओके, ये गेटर एंड सेटर जनरेट करके देगा। ठीक है, अब करके देखते हैं। तो सर्वर हमारा कुछ इस तरह से स्टार्ट हो गया। चलिए ऐड करते हैं प्रोडक्ट को, इन्वेंट्री। ओके, बॉडी पे आते हैं, बॉडी हमारा बना हुआ है, बट इसको हम लोग थोड़ा सा सही से अरेंज कर देते हैं।
तो प्रोडक्ट नेम की जगह पे नेम था हमारा, डिस्क्रिप्शन था, प्राइस था, स्टॉक क्वांटिटी था। यही था ना प्रोडक्ट बी को। प्रोडक्ट बी में क्या क्या था हमारे पास? नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्टॉक क्वांटिटी। नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्टॉक क्वांटिटी। ठीक है, वायरलेस चार्जर एप्पल, ये कुछ लिखा हुआ है, इसको हम लोग सेंड करते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। Method not allowed. Okay, this one is put mapping. No, we have to pass post because we want to add this one. Okay, so now we check. Yeah, this method is saved, but name, description null, stock quantity null. ये मैप नहीं हो पाया। ओके, यहाँ पे डेटाबेस में देखते हैं क्या है। डेटाबेस में भी कुछ नहीं आया है। प्रोडक्ट, डॉक्यूमेंट, इन्वेंट्री। ओके, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का कलेक्शन नेम हमें बदलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि डेटाबेस में जो कलेक्शन का नेम है ना वो प्रोडक्ट है। यहाँ पे इन्वेंट्री डेटाबेस का नेम है। तो अब चेक करते हैं, शायद अब सेव हो जाना चाहिए। टू जीरो वन क्रिएटेड तो हुआ है, बट देखते हैं। सेव तो हुआ है बट वो वैल्यू लेके नहीं आया। ओके, जैसे नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड स्टॉक क्वांटिटी, इसमें कुछ फेल्यूर है। प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट रिक्वेस्ट का भी गेटर सेटर नहीं जनरेट हो पा रहा है, तो इसको भी हम लोग और इंसर्ट कंस्ट्रक्टर नन all arts constructor and getter setter, alt insert getter and setter। ये सारा का सारा लॉम्बॉक का एरर था, इसीलिए ऐसा हो रहा है। नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्टॉक क्वांटिटी। नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्टॉक क्वांटिटी। देखिए ये सेव हो गया, दैट मीन्स वो लॉम्बॉक का ही एरर था। ओके, अब हम लोग यहाँ पे वायरलेस चार्जर सैमसंग कर देते हैं। देखो सैमसंग सेव हो रहा है, वायरलेस चार्जर सैमसंग सेव हो गया। डेटाबेस में चेक कर लेते हैं ना, वायरलेस चार्जर एप्पल, वायरलेस चार्जर सैमसंग, ये सब आ गए हैं। दैट मीन्स हमारा प्रोडक्ट रिलेटेड एपीआई बन के तैयार है। इसका हम लोग गेट ऑल करके चेक करें क्या, इन्वेंट्री। हमारे पास कितने रिजल्ट आ रहे हैं? दो, दो रिजल्ट ही हैं। गेट बाय आईडी चेक कर लेते हैं, ये एप्पल का आईडी उठा के डालते हैं, देखते हैं आईडी के थ्रू आता है क्या। आईडी के थ्रू भी आ गया, इसको डिलीट करके देखते हैं, एप्पल को डिलीट कर दो। 204 नो कंटेंट, डेटाबेस में चेक कर लेते हैं, एप्पल वाला नहीं होना चाहिए, एप्पल वाला चला गया। ठीक है, पुट मैपिंग करके देख लेते हैं सैमसंग वाले को। पुट मैपिंग, सैमसंग का आईडी क्या है? सैमसंग का आईडी ये रहा। ठीक है, वायरलेस चार्जर रेडमी। ओके, प्राइस को कर दो 199, स्टॉक क्वांटिटी में 100। देखते हैं अपडेट हुआ है क्या, कि नया सेव कर दिया है। नहीं, उसी को अपडेट कर दिया, वायरलेस चार्जर रेडमी। ओके, दैट मीन्स हमारा प्रोडक्ट कंट्रोलर सही से काम कर रहा है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम लोग देखेंगे यूज़र कंट्रोलर को। थैंक यू।